हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीबी कॉर्नर। मैं धीरज सर आपके सामने फिर से आज हाजिर हो चुका हूं। तो आज मैं भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जितने भी भाई डेरिवेशंस हैं ना, इसमें मात्र 3 डेरिवेशन है। तो मैं डेरिवेशंस की सीरीज को आगे बढ़ा रहा हूं, जो कि 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही जरूरी है भाई। अगर जिस किसी को भी मेरी वीडियो मिल रही है भाई, तो शेयर जरूर कर दे, और खास कर उनको शेयर करें जो कि बोर्ड वाले बच्चे हैं। लास्ट टाइम में क्योंकि ना उनके पास कॉपी मिलती है और ना ही कोई डेरिवेशन की मतलब बोले तो उनके पास कोई शीट मिलती है। तो मैं सभी डेरिवेशंस को एक साथ लेके आया हूं हर एक चैप्टर्स के, और जनवरी के महीने तक जाते जाते सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू, सारे चैप्टर के थ्योरी और सारे चैप्टर के डेरिवेशन मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल प्ले लिस्ट के साथ होंगे। और मैं आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तक पहुंच चुका हूं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग 3 डेरिवेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 डेरिवेशन है मोशनल ईएमएफ के बारे में, मतलब कि मोशन की वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। और दूसरा है सेल्फ इंडक्शन, मतलब सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। और म्यूचुअल इंडक्शन मतलब किसी की वजह से इंडक्शन होना है, उसको हम म्यूचुअल इंडक्शन बोलेंगे। और खुद की वजह से इंडक्शन हो रहा है, तो खुद में चेंज, करंट में चेंज की वजह से फ्लक्स चेंज होगा, उसकी वजह से जो भी इंडक्शन होगा ना, उसको हम लोग बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, तो आइए 3 डेरिवेशन है भाई, 10 मिनट के अंदर इसको हम किल करते हैं। चलिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा ना भाई, सबसे पहले मोशनल ईएमएफ की बात करते हैं। मतलब किसी भी कंडक्टर या रॉड को हम लोग अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर उसको हम रखते हैं, क्या बोला, किसी भी रॉड को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, आप रॉड देख सकते हैं, ये वाला रॉड है। किसी भी रॉड को अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जब हम उसको रखते हैं ना भाई, है नहीं, अगर हम उसको मूव कराते हैं ना भाई, तो उस रॉड में क्या होता है, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। मतलब उस रॉड में एक करंट जाती है, इंड्यूस्ड करंट जिसको बोलते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो रहा है, मतलब एरिया में चेंज होने की वजह से। अगर एरिया में चेंज होगा तो फ्लक्स में जरूर चेंज होगा नहीं होगा, बताओ, है नहीं है। अगर फ्लक्स में चेंज होता है तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता होगा ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस्ड होता है। ठीक है, तो क्या बोला है, the EMF induced across end of a conductor due to its motion in a magnetic field is called motional EMF। है नहीं है। अगर किसी रॉड को हम लोग क्या देखते हैं, जब अगर हम किसी रॉड को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखते हैं, है नहीं है, जब हम उस रॉड को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखेंगे, अब अगर इसको मैं इस तरीके से मोशन कराऊंगा, तो इस रॉड में एक करंट दौड़ती है, एक ईएमएफ दौड़ता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोशनल ईएमएफ बोलते हैं। मतलब रॉड के मोशन करने की वजह से मेरे प्यारे बच्चों जो ईएमएफ आता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या जो करंट आती है ना भाई, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोशनल ईएमएफ बोला जाता है। चलिए, अब आप देखिए हमने क्या किया। सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले एक यू शेप का वायर ले लिया, और मैंने एक रॉड को यहां पर रख दिया है। ये जो लेंथ है ये x कहलाएगी, है नहीं है। ये जो डिस्टेंस है यू ट्यूब से इस रॉड की डिस्टेंस x है, और रॉड का जो लेंथ है ना भाई, वो कितना कहलाएगा, L कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रॉड की लेंथ कितनी होगी, L होगी। ठीक हो गया। और करंट कुछ इस तरीके से जा रहा है। देखो, अब जो मैंने क्रॉस लगाई है, जो क्रॉस दिख रहा है आपको, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और कहां को है, क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड, अंदर की तरफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इस तरीके से मैंने रॉड को रखा हुआ है, तो मैं बोलूंगा रॉड वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, अगर मैंने रॉड को इस तरीके से रखा गया है, तो बताओ इस लूप का एरिया कितना हो गया। सर, लेंथ इंटू ब्रेथ। देखो, लेंथ L है और ये जो चौड़ाई है वो x है, तो एरिया कितना हो गया, L इंटू एक्स हो गया, नहीं हो गया, तो एरिया को L इंटू एक्स लिख सकता हूं, है नहीं है। अब हम क्या करते हैं, सपोज अ लेंथ x ऑफ अ लूप लाइज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t द फ्लक्स। अब आप मुझे बताओ, जब मैंने इस रॉड को x लेंथ दूर रखा है, x डिस्टेंस दूर रखा है, तो बताओ फ्लक्स में कितना चेंज आएगा। अरे x को मैं घटा बढ़ा सकता हूं ना, x को मैं जब घटाऊंगा बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, एरिया में कम ज्यादा आएगा।
तो फ्लक्स क्या होगा, बी इंटू ए, होगा नहीं होगा, बी डॉट ए, और डॉट हटाओगे तो आपको पता है कॉस आता है, तो फ्लक्स बराबर क्या हो गया, बी ए कॉस थीटा। अब आप मुझे बताओ यार, थीटा इज ए एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड एरिया वेक्टर ए, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर ए। अब बताओ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर और इस टोटल लूप का एरिया वेक्टर भी अंदर को है, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर को है, ये लूप इस तरीके से है, ये रॉड है यहां पे, इस लूप का एरिया वेक्टर भी अंदर। एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर आउटसाइड, है नहीं है, तो इसका आउटसाइड अंदर को हो गया ना, तो मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर को, एरिया वेक्टर भी अंदर को। एंगल कितना हो गया, 0 हो गया, cos 0 कितना होता है भाई, 1 होता है, ठीक है। तो फ्लक्स क्या आ गया, तो यहां से मैं लिख देता हूं b इंटू ए, आगे नहीं आ गया, तो फ्लक्स बराबर आ गया v इंटू, और a की वैल्यू क्या होगी, l इंटू एक्स, a की वैल्यू क्या होगी, l इंटू एक्स। तो यहां पर x डिस्टेंस दूर पर जो फ्लक्स आने वाला है ना भाई, वो कितना आने वाला है, बी एल इंटू एक्स, कितना आने वाला है, बी एल इंटू एक्स। अब आप मुझे ये बताओ, अगर ये फ्लक्स में चेंज होता है, देखो x डिस्टेंस दूर, तो जो रॉड यहां पे था वहां पर फ्लक्स आया बी एल इंटू एक्स। अगर मैं इस फ्लक्स को चेंज कर देता हूं, अच्छा चेंज कैसे होगा बताओ, चलो मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, सर लेंथ ऑफ रॉड भी कांस्टेंट है ना, देखो x के घटने या बढ़ने की वजह से फ्लक्स चेंज होगा नहीं होगा। अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो क्या होता है, एक करंट इंड्यूस्ड होती है यार, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा रॉड में। अगर ये फ्लक्स में चेंज आता है, रॉड में जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा, ईएमएफ का इंडक्शन हो जाएगा, ठीक है। और हम जानते हैं फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये जो ईएमएफ होता है वो माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी होता नहीं होता, बताओ फॉर्मूला क्या है, फ्लक्स चेंज जितना ज्यादा होगा ईएमएफ उतना ही ज्यादा इंड्यूस होगा, ये फॉर्मूला होता है। E इक्वल टू माइनस ऑफ डी बाई डी टी, फाई की जगह बी एल इंटू एक्स रख सकता हूं, ठीक है भाई, बी कांस्टेंट एल कांस्टेंट बाहर निकाल दो, तो E बराबर हो गया माइनस का बी एल डी एक्स बाई डी टी। बताओ डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, सर वेलोसिटी होती है, स्पीड होता है, तो यहां से इसको हम v लिख देते हैं, तो E बराबर क्या हो गया, माइनस का वी एल वी, माइनस का वी एल वी। सर b और l तो कांस्टेंट है और v क्या हो गया, स्पीड ऑफ रॉड। देखो रॉड को मैंने इधर को मूव कराया है नहीं है, रॉड की स्पीड घटा भी सकता हूं तो ईएमएफ कम होगा, रॉड की स्पीड बढ़ाऊंगा तो ईएमएफ बढ़ेगा, यानी है तो ईएमएफ में चेंज ज्यादा आएगा, समझ में आया नहीं है। तो जितना ईएमएफ में चेंज आएगा तो क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा, इसमें एक इंड्यूस्ड करंट होगी इस रॉड में। अब मेरा सवाल ये है, समझ में आ गया, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू तो ये रही, जब हम किसी रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं परपेंडिकुलरली तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है भाई, जिसकी वैल्यू जो है ये रही। अब मेरा एक सवाल है, ठीक है, हमने बोल तो दिया किसी रॉड को जब हम मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कराते हैं तो इसमें जो है एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, क्या आप बता सकते हैं इसमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी, बता सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूं कैसे। आपको भाई कुछ नहीं करना है, राइट हैंड, ये राइट हैंड का यूज करना है, किसका यूज करना है, राइट हैंड का यूज करना है। देखो इसको थंब को रखना है वेलोसिटी की डायरेक्शन, देखो यहां पर बनाया मैंने, राइट हैंड की पहली 3 अंगुलियों को परपेंडिकुलर मोड़ना है, देखो परपेंडिकुलर इस तरीके से रखना है, ये जो थंब है मैंने लिखा भी, देखो थंब को वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखना है, और ये जो इंडेक्स फिंगर है भाई इसको आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखेंगे, और जो मिडिल फिंगर वो क्या बताएगा, क्या बताएगा बताओ, मिडिल फिंगर जो है वो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को बताएगा। चलिए फाइंड करते हैं, चल इधर देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन में थंब को रखना है, चलो ठीक हो गया, देखना वेलोसिटी की डायरेक्शन में थंब को रखा और इंडेक्स फिंगर अंदर को जाएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, देखो मिडिल फिंगर जो है वो ऊपर को जा रहा है, देखो मिडिल फिंगर क्या को जा रहा है, ऊपर को, देखो तीनों परपेंडिकुलर रखे, ये वेलोसिटी हो गया, इंडेक्स फिंगर अंदर को और रॉड में जो है मिडिल फिंगर ऊपर को जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होगी, क्या होगी, ये इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हुई। अगर आपको यह पूछता है ना भाई व्हाट इज द पोलैरिटी ऑफ पी एंड क्यू, व्हाट इज द पोलैरिटी ऑफ पी एंड क्यू, देखो तो अगर करंट ईएमएफ को जा रहा है तो इसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और इसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। बात समझ में नहीं आए, तो अगर हमें इस मोशनल ईएमएफ में करंट की डायरेक्शन बताने के लिए आएगा ना भाई, राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे, फ्लेमिंग का, अपना रूल लगाओ अपना, ठीक है ना, पहले 3 अंगुलियों को इस तरीके से परपेंडिकुलर रखनी है, ये आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखना है, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड और ये इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताएगा। समझ में आया नहीं है, तो डेरिवेशन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया होगा, है नहीं है।
तो देखो मैं पहले भी बता रहा हूं भाई, मैं इस तरीके से डेरिवेशन को बता रहा हूं ना भाई, जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सोच रहा हूं कि आपको चीजें आती हैं, बस एक रिवीजन चाहिए। और मैं सोच रहा हूं कि आपने कॉपी नहीं बनाई होंगी, ठीक है, तो आप इसको भाई कॉपी एक जगह बना लीजिए, कलेक्ट कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम में आपको बिल्कुल हेल्प मिलने वाला है, ठीक है। और दूसरा चैलेंज पता है क्या अपना, एमसीक्यू क्वेश्चन का चैलेंज है भाई। एमसीक्यू क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, मैं क्या बताऊं, मैं 20-20 क्वेश्चन का सेट लेके आऊंगा, सारे इंपॉर्टेंट होंगे, कॉन्सेप्ट जो है मैं भाई सारे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए सर, अब हम बात करते हैं सेल्फ इंडक्शन के बारे में। किसके बारे में? सेल्फ इंडक्शन, मतलब खुद की वजह से इंडक्शन हो रहा है, खुद की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ बन रही है, खुद की वजह से करंट बन रही है सर। अब आप देखिए, मान लीजिए एक कंडक्ट, देखो एक कॉइल है अपने पास जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n नंबर ऑफ टर्न्स है नहीं। जब मैंने उसे किसी बैटरी से लगाया है, ई बैटरी से या ईएमएफ ई से लगाया है, तो यहां से करंट जाएगा, आपको पता है। अब आप मुझे बताओ, अगर करंट कांस्टेंट है तो यहां से भी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलेगा, यस या नो बताओ। सर करंट अगर कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट आएगा, लेकिन अगर करंट में मैं घटा बढ़ाता हूं अगर करंट में मैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करता हूं, देखो अगर करंट घटाऊंगा बढ़ाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी घटेगा बढ़ेगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड घटेगा बढ़ेगा तो वहां पर क्या होगा, इस कॉइल में फ्लक्स भी चेंज होगा, है नहीं? क्या सही बोला नहीं बोला बताओ, सही बोला नहीं बोला बताओ। अगर फ्लक्स चेंज होगा तो अकॉर्डिंग टू E इक्वस टू माइनस का d∅dt, अगर फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो क्या इस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ भी होगा नहीं होगा बताओ, है नहीं है? तो कॉइल से जब करंट को हम वेरिएबल रखते हैं ना भाई, उसमें जो है मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है, समझ में आ नहीं है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आने की वजह से जो है ना भाई क्या हो जाएगा बताओ, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आने की वजह से खुद में जो है कॉइल जो है ईएमएफ को इंड्यूस्ड कर देता है नहीं है? इंड्यूस्ड करंट इससे बन जाती है भाई, है नहीं है? और इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होती पता है? जिसकी वजह से खुद हो रहा है, जिसकी वजह से वो खुद बनाया ना भाई, उसको अपोज करेगा। सन किल्स फादर, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी सर? इंड्यूस्ड करंट की वही डायरेक्शन होगी जो जिसकी वजह से वो बना है ना, उसका हमेशा अपोज करेगा। जैसे मान लो मैग्नेटिक फ्लक्स यहां को बढ़ा है, तो बढ़े हुए मैग्नेटिक फ्लक्स को घटाएगा इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा? बढ़े हुए मैग्नेटिक फ्लक्स को घटाएगा। और अगर करंट कम हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है, तो फ्लक्स भी घटेगा, और घटे हुए फ्लक्स को बढ़ाएगा तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो जाएगी। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कहां होगी? अपोजिट हो जाएगी उसके। समझ आए नहीं है? तो सन किल्स द फादर वाला कॉन्सेप्ट यहां पर लगने वाला है। तो क्या क्या बताओ? व्हेन करंट थ्रू द कॉइल चेंजेस, जब इस कॉइल से करंट को चेंज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल आल्सो चेंजेस। आपको पता है करंट घटाऊंगा बढ़ाऊंगा तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड भी घटेगा बढ़ेगा, तो फ्लक्स भी तो घटेगा बढ़ेगा। ड्यू टू दिस एन ईएमएफ एंड करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, इंड्यूस्ड करंट अपोजेस द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है खुद की वजह से, उसको घटाने का काम, उसको अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है उसको घटाएगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा है उसको बढ़ाएगा। कौन? इंड्यूस्ड करंट हमेशा उसका अपोज करेगा जिसकी वजह से वो खुद बना है। इसको हम क्या बोलते हैं भाई? सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। ठीक हो गया सर। मान लीजिए इस कॉइल से करंट आई बढ़ रहा है। देखो करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा? बढ़ेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स भी क्या होगा? बढ़ेगा। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं, बताओ जो फ्लक्स है ना किस पे डिपेंड करेगा? करंट पे। सर अगर करंट कांस्टेंट है तो फ्लक्स भी तो कांस्टेंट होगा। अगर फ्लक्स कांस्टेंट है तो सर नो ईएमआई, मतलब नो फ्लक्स चेंज। ठीक है, अगर करंट बढ़ेगा फ्लक्स भी बढ़ेगा। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आएंगे तो एल आ जाएगा कांस्टेंट। तो फाई बराबर आ गया भाई एल इंटू आई, और एल क्या है? सेल्फ इंडक्शन। क्या है भाई? या सेल्फ इंडक्टेंस है। ठीक है, अब मुझे तुम बताओ, अगर आई को हम 1 एम्पियर रख दें तो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जितना फ्लक्स चेंज हो रहा है उतना ही सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू भी आने वाली है। भाई अगर किसी को कोई सा भी प्रकार का दिक्कत हो, अगर कोई टॉपिक पढ़ना है भाई, कमेंट कर देना, मैं अगले दिन वीडियो आएगी तुम्हारे लिए। क्या बोला मैंने? अगर एक ऐसा सवाल आ जाए, सपोज
अगर मान लीजिए इस सर्किट से 1 एम्पियर का करंट फ्लो करता हूं, ठीक है, पहले तो नहीं था ना करंट, अब बाद में करंट आ गया तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने से क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, है नहीं है, मतलब ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, कितना फ्लक्स चेंज आएगा, उस सेल्फ इंडक्टेंस के बराबर, कितने बराबर, क्यों सर करंट की वैल्यू 1 है, अगर इसकी वैल्यू 1 रख देंगे तो फ्लक्स चेंज किसके बराबर आएगा, सेल्फ इंडक्शन के बराबर आएगा। बात समझ में आई नहीं तो मेरी भाषा उसको समझ में आ रही होगी जिसने डेरिवेशन पढ़ा है, अगर जिसकी भी भाषा समझ में नहीं आ रही भाई उसके भी समझ में आ जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इस एल की बात करें, सेल्फ इंडक्टेंस किस किस पर डिपेंड करता है, पेपर में आएगा एमसीक्यू में, एक तो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना ये ए, इस पे डिपेंड करता है, और नेचर ऑफ द मटेरियल पर जरूर डिपेंड करता है। बात समझ में नहीं, ये तो सर फाई बराबर एल इंटू आई हो गया। देखो अगर ये फ्लक्स में चेंज आएगा तो ईएमएफ भी इंड्यूस्ड होगा, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ईएमएफ की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का डी फाई बाई डी टी। अरे भैया ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, यूनिवर्सल फॉर्मूला, ई इक्वल टू माइनस का डी फाई बाई डी टी, तो ई इक्वल टू माइनस का डी बाई डी टी ऑफ फाई की वैल्यू ये रख दो एल इंटू आई, फाई की वैल्यू कितना रख दिया, एल इंटू आई रख दिया, ठीक हो गया, एल कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल दो तो ई बराबर कितना आ गया, माइनस एल डी आई बाई डी टी, मतलब करंट में चेंज आएगा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। देखो एल तो कांस्टेंट है ना, करंट में चेंज आएगा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, बात खत्म, ठीक है ना भाई, समझ में आया, ठीक है। अब भाई बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ऐसा हूबहू लिख के आना पेपर में, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं लास्ट डेरिवेशन, म्यूचुअल इंडक्टेंस। देखे मैं तब तक भाई कैमरा देखता हूं, चल रहा है चलो सर, अब हम बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, मतलब अब आप सुनो, या म्यूचुअल इंडक्शन इसको बोल सकते हैं। जैसे पता है, मतलब एक मैं हूं, एक मेरे बगल में कोई एक आदमी और खड़ा है, अब हम दोनों बहुत पास पास हैं, समझ में आ रही है। अब यार मान लीजिए वो बहुत गर्म हो रहा है, मतलब उस पर बहुत ज्यादा एनर्जी है, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत मेरे पे भी एनर्जी आएगी ना, मेरे पे भी थोड़ा सा गर्म महसूस करूंगा, मैं हॉट महसूस करूंगा। ये क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन, मतलब उसकी वजह से मेरे पे चेंज आ रहा है। ऐसे ही दो कहानी है, एक प्राइमरी कॉइल की और दूसरा सेकेंडरी कॉइल की। क्या बोला, एक कहानी है प्राइमरी कॉइल की, दूसरा है सेकेंडरी कॉइल की। हमने इन दोनों को बहुत पास पास रखा हुआ है, क्यों, ताकि इससे जाने वाला जो करंट है ना, करंट जैसे ही प्राइमरी कॉइल में प्रोड्यूस होगा, फ्लो होगा, तो क्या होगा, यहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर को निकलेंगी। भाई इस मैग्नेटिक फील्ड के बाहर निकलने, जब ये बाहर निकलेंगी तो बगल में कॉइल रखा है ना, तो वहां से पास हो जाएंगी। अब आप मुझे बताओ, जब मैग्नेटिक फील्ड यहां से पास होंगी तो यहां पर तो बिना किसी बैटरी के करंट फ्लो हो रहा है नहीं है। तो जो भी चेंज इस प्राइमरी कॉइल में आएगा, जो भी चेंज इस प्राइमरी कॉइल में आएगा, सेकेंडरी भी तो आएगा। मतलब जो भी चेंज सेकेंडरी कॉइल में आ जाएगा, किसकी वजह से आएगा, प्राइमरी कॉइल की वजह से। जो भी चेंज सेकेंडरी कॉइल में आएगा वो प्राइमरी कॉइल की वजह से तो आएगा ना। मान लो भाई प्राइमरी कॉइल में करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है, तो सेकेंडरी कॉइल में कुछ आएगा नहीं। बताओ, प्राइमरी कॉइल में जितना ज्यादा करंट की वैल्यू बढ़ाओगे, मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा बढ़ेगा तो सेकेंडरी कॉइल से पास होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल से पास होगा तो फ्लक्स में भी ज्यादा चेंज आएगा। अगर फ्लक्स में ज्यादा चेंज आएगा तो ईएमएफ भी तो इंड्यूस होगा। अगर ईएमएफ इंड्यूस होगा तो इस सेकेंडरी में करंट भी तो बनेगी। अब मुझे बताओ, मेरे पे कितनी गर्मी आएगी, कितना ज्यादा करंट आएगा, डिपेंड करेगा ना प्राइमरी में कितना फ्लो हो रहा है, क्योंकि वो मुझे दे रहा है, ये प्राइमरी कॉइल इसको दे रहा है। बात समझ में आई नहीं आई, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, वेन एवर करंट पासिंग थ्रू प्राइमरी कॉइल और सर्किट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब भी प्राइमरी कॉइल में करंट की वैल्यू चेंज होती है तो मैग्नेटिक फ्लक्स इन नेबरिंग कॉइल चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब सेकेंडरी कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी तो चेंज होगा। क्यों सर, करंट बढ़ेगा घटेगा, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन घटेंगी बढ़ेंगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन घटेंगे बढ़ेंगी तो यहां से भी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन घटेंगी बढ़ेंगी, कम पास होंगी। बात समझ में है। तो करंट मतलब सेकेंडरी कॉइल में कितना फ्लक्स चेंज होगा, सेकेंडरी कॉइल में कितना फ्लक्स चेंज होगा वो किस पर डिपेंड करेगा भाई, प्राइमरी कॉइल की करंट पे डिपेंड करेगा। अब मुझे बताओ, प्राइमरी कॉइल में करंट की वैल्यू बढ़ेगी, क्या मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा? प्राइमरी कॉइल में बिल्कुल बढ़ेगा सर। अगर प्राइमरी कॉइल में करंट की वैल्यू बढ़ती है तो प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड भी तो बढ़ेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो सेकेंडरी से उतना ज्यादा बाहर निकलेगा ना पास, क्योंकि ये नजदीक है इसके,
तो सेकेंडरी वाले में फ्लक्स चेंज उतना ही ज्यादा आएगा। तो मैं क्या ये बोल सकता हूं, सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स चेंज है वो प्राइमरी कॉइल की करंट पर डिपेंड करता है। बिल्कुल सही बात है भाई। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो एम आ जाएगा। एम को बोलते हैं भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं? एम को क्या बोलते हैं भाई? म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। पता किस बात पर डिपेंड करता है? एक तो नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करेगा भाई। प्राइमरी कॉइल में बहुत ज्यादा टर्न्स लगा दो आप, फ्लक्स इतना ज्यादा चेंज आएगा। दूसरा, शेप एंड साइज पर डिपेंड करेगा यार। तीसरा किस पर डिपेंड करेगा? डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल। भाई एक को यहां रख दो, एक को इधर रख दो, भाई यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है, यहां पहुंच ही नहीं पाएंगे तो क्या होगा बताओ? म्यूचुअल इंडक्टेंस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए इन दो कॉइलों को बहुत पास पास रखना बहुत जरूरी है। दूसरा, अगला है मीडियम बिटवीन द कॉइल। भाई अगर एयर मीडियम है तो भाई देखो, एयर मीडियम है तो कम म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। भाई अगर मैंने दोनों को मैंने मैग्नेट में लपेट दिया है, लोहे में लपेट दिया है, तो क्या होगा? इंडक्शन ज्यादा होगा ना, फ्लक्स चेंज ज्यादा आएगा यार। बात समझा करो, ठीक है? बात समझ में रहे तो इसको याद करना है, ठीक हो गया। सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस और प्राइमरी कॉइल के डिपेंड होता है। अब हम मुझे ये बताओ, क्या प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो होने की वजह से सेकेंडरी में फ्लक्स आगे नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया। ईएमएफ भी तो इंड्यूस्ड होगा, करंट भी तो इंड्यूस्ड होगी, क्योंकि फ्लक्स चेंज हो चुका है। प्राइमरी कॉइल की वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है तो दूसरे कॉइल में तो चेंज हो रहा होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी होती है? क्या होता है फॉर्मूला सर? E2 मतलब सेकेंडरी कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो माइनस का d∅2 बाई dt तो होगा सर। सेकेंडरी कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी वो सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स चेंज की वजह से तो आएगा, ठीक है? तो E2 बराबर माइनस का d बाई dt और ∅2 की वैल्यू ये है m इंटू I1, तो m बाहर कॉमन निकाल दो। E2 बराबर माइनस m कॉन्स्टेंट है ना, dI1 बाई dt, मतलब जितना ज्यादा प्राइमरी कॉइल में चेंज आएगा करंट में उतना ही ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा भाई। क्या बोला? जितना ज्यादा प्राइमरी कॉइल में चेंज आएगा करंट में उतना ही ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा भाई। बात समझ में नहीं आई? दिक्कत है? समझ में आ गया नहीं आ गया बताओ, ठीक है ना? अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, ये फॉर्मूला आपको याद करना है और ये हूबहू डेरिवेशन आपको लिखना है। अगर आपसे पूछे सेकेंडरी कॉइल में तो भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस हो रहा है, प्राइमरी कॉइल में क्या हो रहा है? सेल्फ इंडक्शन सर, सेल्फ इंडक्शन। प्राइमरी कॉइल में क्या हो रहा है? सेल्फ इंडक्शन। और सेकेंडरी कॉइल में क्या हो रहा है? म्यूचुअल इंडक्शन। तो अगर पेपर में आएगा आपके भाई तो आपको हूबहू इसी तरीके से भैया आंसर आपको लिखने हैं, ठीक है? तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, तो इसको आपको भाई नोट कर लो। थैंक यू सो मच। अगला वीडियो हमारे एसी में रहेगा, ठीक है ना? एस कल आ जाएगी वीडियो आपकी। तो मेरा टारगेट है भाई जनवरी में मैं सारे डेरिवेशन को बताऊंगा आपको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।